Hello friends, I'm Nitin Pandya representing Padmakala Management Service LLP. We are in this field of management consultancy, social audits from last 24 years. During the journey of this last 24 years, we have helped more than 140 clients globally. Our core business strength is social audits, traceability audits, IMS, and various other product traceability audits. We have created certain videos to help our client in implementing their standards, policy procedures in their organization across globally, which is available on our website www.padmakala.com and also on our YouTube channels. Kindly go through those videos, enjoy the videos. It will help you to improve your knowledge about the various requirements, compliances. Hello friends, today we are going to cover one more training session on various committees. दोस्तों हम लोग और एक ट्रेनिंग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं स्पेशली आपके लिए सो दैट हम आपको समझा सके कि क्या क्या कमिटी फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, क्यों करनी होती है कोई एक सोशल ऑडिट में। पहले हम बात करेंगे वर्क्स कमेटी के बारे में। वर्क्स कमेटी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हम फॉर्म करते हैं। ये कमेटी का मेन उद्देश्य क्या है कि जो वर्कर्स के बीच में ग्रीवियंस है, वर्कर्स मैनेजमेंट के बारे में ग्रीवियंस है, वर्कर्स की वेलफेयर की जो बातें हैं वो वर्कर्स के द्वारा अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन होके मैनेजमेंट तक कन्वे की जाए और उस पर मैनेजमेंट एक्शन दे। तो फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपको एक इलेक्शन की प्रोसीजर फॉलो करनी होती है। जो भी वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं चलते हैं। व्हेन आई से इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, इलेक्टेड मेंबर्स का मेन पर्पस क्या होता है कि एक आपको इलेक्शन प्रोसीजर करनी होती है। देयर आर टू ऑप्शंस फॉर इलेक्शन, दो ऑप्शंस है इलेक्शन के लिए। एक है आप बैलेट वोटिंग मेथड से करो, जो नॉर्मली कहीं पे भी इलेक्शन में बैलेट वोटिंग चलती है। दूसरा एक आप हैंड रेजिंग से कर सकते हो। तो जितने भी वर्कर्स है जो ये कमेटी के पार्ट सदस्य बनना चाहते हैं या कमेटी के पार्ट होना चाहते हैं, वो लोग अपना नॉमिनेशन देंगे। वो नॉमिनेशन हम नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करेंगे। नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करने के बाद एक स्टिपुलेटेड टाइम देते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन के बाद। उसके बाद इलेक्शन किया जाता है। आपको एक इलेक्शन ऑफिसर नॉमिनेट करना है जो ये पूरी प्रोसीजर उसके निगरानी में, उसके सुपरविजन में होगी। हैंड बैलेट होगा तो हैंड बैलेट काउंट करेंगे। अगर बैलेट वोटिंग है तो बैलेट्स वोट काउंट किए जाएंगे। उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि वर्क्स रिप्रेजेंटेटिव कौन है, बाकी के कमिटी मेंबर्स हो जाएंगे। 50% मेंबर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और 50% मेंबर मैनेजमेंट के साइड से होते हैं। ये सब मिला के ये कमेटी फॉर्मेशन हो जाती है। ये कमेटी को हर 3 महीने में एक बार मिलना है। जो भी एजेंडा पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। अदर देन द एजेंडा पॉइंट्स कमेटी हेड के परमिशन से डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो रिकमेंडेशन मैनेजमेंट को देंगे, और ये मैनेजमेंट वो रिकमेंडेशन में जो वायबल है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो डिस्कस करके इम्प्लीमेंट करेंगे। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव। ये एक जहाँ पे आपका कहीं पे इस पर वर्कर्स का यूनियन वगैरह नहीं है, उसका ये ऑल्टरनेट मेथड है कि वर्कर्स आपको कैसे कन्वे करते हैं, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे कैसे कन्वे करते हैं, उसके बारे में है। ये कमेटी हर 2 साल में डिसॉल्व हो जाएगी। नई कमेटी वही इसी तरीके से आगे प्रोसेस करेंगी। आगे हम बात करते हैं सेफ्टी कमेटी। सेफ्टी कमेटी डिश के गाइडलाइन के बेसिस पे फॉर्म की जाती है। सेफ्टी कमेटी में अगेन 4 से 6 मेंबर हो सकते हैं, ज़्यादा करके मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, फैक्ट्री डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट से 1-1, 2-2 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। आप इलेक्शन प्रोसीजर भी कर सकते हो, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, और वो मेंबर्स को भी 3 से 4 महीने में एक बार आपके साथ मीटिंग करना है। और ये मीटिंग में वो जैसे सब्जेक्ट है कमेटी का सेफ्टी कमेटी, तो हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी डिस्कशंस है ये कमेटी में डिस्कस किया जाएगा। जैसे फायर फाइटिंग ट्रेनिंग करनी है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग करनी है, इमरजेंसी लाइट्स बढ़ानी है, कम करनी है, कहाँ पे सेफ्टी कंसर्न्स है, क्या पीपीई देना चाहिए, ये सब चीज़ पे डिस्कशन होता है। इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट है, स्पेशली सेफ्टी के रिलेटेड कोई भी डिस्कशंस हो या अप्रूवल्स हो तो वो करवाने चाहिए। वो HSC में बात करते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ तीसरी कमेटी जो एक मैंडेट है, सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट आया, उसके बाद एक रेगुलेशन आया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ICC कमेटी या पॉश कमेटी।
ये कमिटी फॉर्मेशन है बेसिकली वुमेन्स या फीमेल एम्प्लॉयज़ जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एनी काइंड ऑफ एब्यूजमेंट, एनी काइंड ऑफ मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट विद द फीमेल वेयर शी हैज़ टू रिपोर्ट, वहाँ पे वो फीमेल किसको रिपोर्ट करेगी, उसके रिलेटेड ये पॉश कमेटी है। अगेन पॉश कमेटी में एक फीमेल मेंबर होती है जिसको हम चेयरपर्सन बोलते हैं, और 2 या 3 और फीमेल मेंबर्स उसके कमेटी में होने चाहिए, और मिनिमम 2 मेल मेंबर होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट, जो अगेन पॉश में गाइडलाइन दी गई हुई है कि कैसे एक्सटर्नल मेंबर होगा। वो एडवोकेट होना चाहिए, लॉयर होना चाहिए, 5 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एरिया ऑफ लेबर लॉ, कंप्लायंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह में। और ये कमेटी का पर्पस है कि उनका नाम नॉमिनेट किया जाएगा नोटिस बोर्ड पे। सो किसी भी मेंबर को अगर कंप्लेन करनी है तो ये कमेटी मेंबर्स को कंप्लेन की जाएगी। कमेटी पूरी प्रोसीजर फॉलो करेगी पॉश में दी हुई, जिसमें हम रिव्यू करेंगे कि कंप्लेन जेन्यून है कि नहीं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी जो भी पुख्ता पुरावा है वो कलेक्ट किया जाएगा, उसको रिव्यू किया जाएगा। जो भी रिकमेंडेशन है वो HR मैनेजमेंट को बताया जाएगा, सीनियर मैनेजमेंट के अप्रूवल के बेस पे फर्दर एक्शन होगा। यानी शोकोज नोटिस हुआ, डिसमिसल हुआ, वार्निंग हुआ, जो भी हुआ वो एक कायदे से फॉलो की जाएंगे। इसी के लिए हम एक्सटर्नल मेंबर रखते हैं जो लीगल नॉर्म्स जान रहा है कि जो भी एक्टिविटी करनी है या प्रोसीजर करनी है वो कैसे होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कैंटीन कमेटी। जैसे पर्पस ऑफ द नेम ऑफ द कमेटी, कैंटीन कमेटी फॉर्म की जाती है टू लुक आफ्टर क्लीनलीनेस इन द कैंटीन, यानी साफ़ सफाई देखना कैंटीन में खाना कैसे दिया जाता है, वो अच्छी कंडीशंस में दिया जाता है, यूटेंसिल्स अप्रोप्रिएट है, वॉशिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, फूड क्वालिटी कैसी है, सर्विंग पैटर्न कैसे है, सर्विंग स्टाफ क्या करता है, और एम्प्लॉयज़ को चाहिए वो बेनिफिट्स, वो फूड्स, वो क्वालिटी, वो डिलीवरेबल्स, वो क्वांटिटी मिल रही है कि नहीं, वो रिव्यू करेंगी। और उनके रिकमेंडेशंस भी मैनेजमेंट को जाता है, HR एडमिन टीम को जाता है। वो रिकमेंडेशंस के बेसिस पे, ये कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे अगर ज़रूरी पड़ लगा तो वो चेंजेस किए जाते हैं। अगेन ये कैंटीन कमेटी 6 महीने में एक बार मिलनी चाहिए, और ये कमेटी मेंबर्स जो मिल के मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो रिकॉर्ड की जानी चाहिए, और वो पूरे रिकॉर्ड 2 साल के लिए रखना है। ये 2 साल में एक बार वापस से कमेटी रिफॉर्म की जाएगी, नए मेंबर्स को चांस दिया जाएगा, जिसके वजह से ज़्यादा मेंबर ये कमेटी में रह सके। लास्टली हम बात कर रहे हैं ग्रीवेंस कमेटी। अगेन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें कोई इलेक्शन की मैंडेट नहीं है कि इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, बट एक रेस्ट्रिक्शन है कि टोटल मेंबर्स 6 होंगे, और जो हेड ऑफ द कमेटी है वो हर 1 साल में चेंज होता रहेगा। वापस 2 साल होने के बाद ये ग्रीवेंस कमेटी भी डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे टाइटल है ग्रीवियस कमेटी, इसका मेन पर्पस है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टू सुपरवाइजर, एम्प्लॉय टू मैनेजमेंट। अगर कोई भी ग्रीवियंसेस है वो ग्रीवियंसेस को सुना जाए, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसको रिड्रेस किया जाए। कोर ऑब्जेक्टिव ये कमेटी का यही है कि ये ग्रीवियंसेस को कम से कम करे, वर्कर्स मैनेजमेंट, वर्कर्स टू वर्कर का रिलेशन अच्छा हो, एक हेल्दी एटमोसफियर ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन हो, यही एक ऑब्जेक्टिव है। अगेन ये कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। ये ऑडिट में आपको शो करना है कि आपका ये कमेटी लाइव है। ड्यूरिंग इंटरव्यू, ड्यूरिंग वर्कर डिस्कशन, ये सब चीज़ देखी जानी चाहिए। ये ही थी आज की हमारी ट्रेनिंग की मेन पर्पस, कि हम आपको वेरियस कमेटी के बारे में बता दें। हमने शुरुआत किया था आपके साथ डिस्कशन वर्क्स कमेटी का, फिर हमने डिस्कस किया पॉश कमेटी, हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी, ग्रीवियंस कमेटी। सो मेनली ये सब कमिटीज़ को हमने कवर किया हुआ है। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरी टीम ऑलवेज़ आपके साथ अवेलेबल रहती है।